नमस्कार, आप देख रहे हैं द झलको राजस्थान। जी हां, पेश है 5 मई और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि राजस्थान में बीजेपी की सीटें में कटौती होगी। 1-2 सीटों की हो सकती है कटौती। 400 सीटों पर बोले नतीजे आने दीजिए, आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक पर केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने ये सवाल उठा दिए हैं। अमित शाह ने एक सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया है कि राजस्थान में बीजेपी को सीटें कम मिलेंगी। अमित शाह ने कहा, राजस्थान में हमारी बहुत कम कटौती 1-2 सीटों की हो सकती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले अमित शाह के इस बयान को सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में प्याऊ खोलेगी सरकार। सभी जिला कलेक्टरों के जिम्मे होगा मॉनिटरिंग का काम। सबसे बड़ी खबर आ रही है, सरकार एक बड़ा नया काम करने जा रही है। जन सहयोग की जरूरत पड़ी तो वो भी लिया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर पानी की प्याऊ खोलने का काम सरकार करेगी। 2 तरह की प्याऊ खोलने पर काम किया जा रहा है। कुछ जगहों मटकों में रखकर पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कुछ जगहों पर भामाशाहों के सहयोग से पैसे लगाकर वाटर कूलर लगाए जाएंगे। इसमें पानी भरने की व्यवस्था पीएसटी के जिम्मे की जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, खेतेश्वर महाराज का 112वां जन्म कल्याण महोत्सव। जयपुर में राजपुरोहित समाज ने निकाली शोभा यात्रा। बोले अब अयोध्या में करवाया जाएगा हवन। खेतेश्वर महाराज के 112वें जन्म कल्याण महोत्सव के पावन पर्व पर राजधानी जयपुर में राजपुरोहित समाज की ओर से जयंती समारोह मनाया गया। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान में हुआ बनकर तैयार। दिखेगी आजादी के बाद की पूरी कहानी। राजस्थान में भारत का पहला संविधान स्तंभ बनाया गया है, जिसमें छात्रों और लोगों को स्तंभ पर स्कल्पचर और मूर्तियों के माध्यम से 1946 से लेकर 1950 तक के संविधान बनने की पूरी कहानी देख सकते हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज के सफर पर मंडरा रहा है खतरा। फिर हुई आंदोलन की सुगबुगाहट, आ सकता है बड़ा संकट। राजस्थान रोडवेज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रोडवेज के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। मोर्चे के मुताबिक आचार संहिता खत्म होने के बाद उनका डेलीगेशन सीएम से मुलाकात करेगा और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जरूरत पड़ी तो आंदोलन का कदम उठाया जा सकता है। रोडवेज कर्मचारियों ने यह बड़ा ऐलान किया है। आचार संहिता खत्म होने के साथ ही वो आचार संहिता के खत्म होने के बाद आंदोलन पर जाएंगे। साथ ही यूनियन का कहना है कि विभाग 550 बसों की खरीद कर रहा तो है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। इस वक्त विभाग को 2000 बसों की जरूरत है, लेकिन सरकार 550 बसों की खरीदी कर रही है। आधी के करीब बसें अपना समय पूरा कर चुकी हैं। 2900 के करीब ऐसी बसें हैं जो अपना समय लगभग पूरी कर चुकी हैं। इसके बावजूद सड़कों पर चलाया जा रहा है। अनफिट होने के बावजूद इसके चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। फिलहाल 4 जून के बाद सरकार विभाग को लेकर क्या फैसला करती है और यूनियन के साथ बन पाती है या नहीं, इस पर नजरें बनी रहेंगी। कर्मचारी अगर आंदोलन की राह पर चलते हैं तो न केवल रोडवेज के सफर पर संकट बन रह सकता है, बल्कि खुद विभाग को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में चूहों से फैल रही है ये जानलेवा बीमारी। लक्षण भी जल्द पकड़ में नहीं आते। चूहों से फैलने वाली लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी के मामले राजस्थान में बीते 4 महीनों में तेजी से फैले हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इस बीमारी के लक्षण आम बुखार की तरह ही होते हैं और सही समय पर इलाज न मिले तो मरीज की मल्टी ऑर्गन फेल्योर से मौत तक हो सकती है। बीमारी आमतौर पर चूहों से इंसानों तक पहुंचती है। पिछले 4 महीने में इस बीमारी से जुड़े मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों का भी यही कहना है कि ये बीमारी जल्द पकड़ में नहीं आती। चूहों के यूरिन से फैलने वाली इस बीमारी के सबसे अधिक मामले जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में देखने को मिले हैं। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, फ्री बिजली योजना अगले महीने बंद हो जाएगी। फ्री बिजली बंद योजना लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। फ्री बिजली योजना लगातार बजरंग सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। राजस्थान की 5 संस्थानों में करोड़ों से ज्यादा का नुकसान चल रहा है। 100 यूनिट आम उपभोक्ता और 2000 यूनिट प्रति माह किसानों के लिए फ्री बिजली योजना को अगले महीने से बंद करने की संभावना बन रही है। इस योजना का शुभारंभ कांग्रेस ने किया था। 4 जून के बाद कभी भी निर्णय लिया जा सकता है। राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना को लेकर बिजली कंपनियों को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। बिजली कंपनियां जनता से सरचार्ज और फ्यूल सरचार्ज के जरिए राशि वसूल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी बिजली कंपनियों में घाटे को खत्म करने के लिए सरकार इस योजना को बंद कर सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अब कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी, मसी खलबली।
राजस्थान के अंदर प्रदेश के अंदर अवैध कोचिंग सेंटर्स पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार राजस्थान कोचिंग संस्थान विधेयक 2023 एवं जिला कलेक्टरों के निर्देशों की पालना में अब अवैध कोचिंग संस्थान संचालन पर शिक्षा विभाग, उपखंड प्रशासन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। साथ ही 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का कोचिंग संस्थान में प्रवेश नहीं किया जाएगा। छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जा सकेगा। अभिभावकों और छात्रों को कोचिंग केंद्र में नामांकन कराने के लिए फॉर्म वादे या अच्छे रैंक दिलाने की गारंटी भी नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को पुनः हिंदी में बदलना बेतुका और गरीबी विरोधी, अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। राजस्थान के करीबन 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को पुनः हिंदी मीडियम में बदले जाने पर पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस फैसले को बेतुका और गरीब एवं मध्यम वर्ग के विरोधी बताया है। साथ ही सीएम जिला शर्मा ने इस पर पुनः विचार करने को कहा है। गहलोत ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि गरीब और मध्यम आय वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने दीजिए। हमारी सरकार ने स्थानीय निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले थे और इनसे एक अच्छा माहौल तैयार हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। हिंदी तो हम सभी की मातृभाषा है, परंतु अंग्रेजी माध्यम बच्चों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 20 जिलों में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी, पारा 42 डिग्री के ऊपर पहुंचेगा। 4 दिन बाद हो सकती है बारिश। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाए हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत कम है। आसमान साफ हो जाएगा। अगले 3 से 4 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 2 दिन में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। वहीं अगले हफ्ते 2 दिन करीब 20 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी का ये प्रभाव 8 मई से वापस कम होने लगेगा। अगली बड़ी खबर, सरकारी ऑफिसों में नहीं होगी शनिवार की छुट्टी। राजस्थान में 5 डे वीक खत्म करने के दावे, मुख्य सचिव से हुई बात, हुए एक बड़े खुलासे। कई दिन से राजधानी जयपुर के अंदर सचिवालय से लेकर गांव कस्बों में बने सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों के बीच ये सवाल चर्चा है कि अब सरकारी ऑफिस में शनिवार की छुट्टी नहीं होगी। मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म से इस संबंध में खबरें पब्लिश की थी। बजरलाल सरकार फिर से राजस्थान में 6 डे वीक लागू कर सकती है। इस वजह से प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई कर्मचारी संगठनों ने तो सरकार से मांग भी कर दी है कि 5 डे वर्क कल्चर को बदला तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में पड़ताल कर जाना कि क्या वाकई में सरकार के स्तर पर 5 डे वीक कल्चर खत्म करने के लिए बारे में सोचा जा रहा है। 16 साल पहले लिया था 5 डे वीक का फैसला। प्रदेश में वर्ष 2003 से 2008 के बीच भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। उस समय प्रदेश में 6वां वेतनमान लागू हुआ था। उसी दौरान ये प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया कि शनिवार और सरकारी दफ्तरों में भी 5 डे वर्क वीक सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लागू हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 5 डे वीक का फैसला किया। ये फैसला जुलाई 2008 से लागू हुआ। अब सरकारी दफ्तरों में शनिवार पर अवकाश पर रोक लग जाएगी। इस प्रकार के बड़े खबरें वायरल हो रही है। इस पर मुख्य सचिव का बड़ा ऐलान हुआ है। मामले में सच जाने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पन्त ने बात की। पन्त ने बताया कि राज्य सरकार 5 डे को लेकर फिर से 6 डे वीक करने का कोई फैसला नहीं कर रही है। अब तक इस विषय में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसमें 5 दिन सप्ताह ही है। इस तरह की चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि यही सरकार के लिए फैसला मुश्किल है। अगर सरकार 6 डे वीक का फैसला लेती है तो कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ सकता है। प्रदेश भर में लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके परिजनों को मिलाकर लगभग 40 से 50 लाख मतदाताओं की संख्या होती है। कोई भी सरकार एक ही फैसले से इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहती है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट का बड़ा बयान, 400 पार नहीं गंगा जी पार भेजेंगे लोग का बहस छीनने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को क्या क्या नहीं दिया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि इस बार के चुनावों में बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। लोगों से बंद कमरे में बात करो तो लोग कहते हैं कि बीजेपी का जमाना तय हो चुका है। ये लोग पहले 400 पार बोलते थे, अब चुप सा बैठ गए हैं, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब की बार गंगा जी पार है। अब ये समझ गए हैं कि जमीन खिसक रही है। 10 साल का पूरा समय दिया, आपको देखना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। बीजेपी ने जनता से वादा खिलाफी की है। अगली बड़ी खबर, पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर 1 लाख रुपए का इनाम। सरकारी कर्मचारियों समेत 12 बदमाशों पर एसओजी ने की इनाम की घोषणा। राजस्थान में अलग अलग पेपर लीक गैंग की जांच कर रही एसओजी ने शनिवार को फरार चले 12 आरोपियों पर इनाम घोषित किए हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। करीबन प्रत्येक कर्मचारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बड़ी खबर, हरीश चौधरी को धमकी देने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। तो हरीश चौधरी ने दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव में बायतू विधायक हरीश चौधरी को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला एक युवक राजपूत समाज से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को गुजरात के लुनावाड़ा गोदार से दस्तयाब कर बाड़मेर लेकर आई है। इसी बीच
पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युवक को छोड़ दिया जाए, युवक बच्चा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। वहीं अगली बड़ी खबर देश से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ हूं, मेरे पास ना साइकिल है न घर है, 25 साल में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। पीएम ने कहा है कि आपके आशीर्वाद से मोदी पर 25 साल में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मोदी मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ है। परिवारवाद पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मेरे पास ना साइकिल है ना घर है, मेरा परिवार और वापिस तो आप लोग हैं। मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूँ। पीएम ने कहा कि इन लोगों को मेरे आंसू अच्छे लगते हैं। इसी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें।